दोस्तों फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स जीपीबी 121 का आज का हमारा टॉपिक है जीन स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर बात करें जीन की, तो जीन की संरचना क्या होती है, जीन की संरचना क्या होती है। मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में कि जीन कहाँ होते हैं, डीएनए पर उपस्थित होते हैं। तो डीएनए के क्षेत्र की जो व्यवस्था होती है, क्षेत्र की व्यवस्था, डीएनए के क्षेत्र की जो व्यवस्था होती है, डीएनए क्षेत्र की जो व्यवस्था होती है वही क्या कहलाती है दोस्तों, जीन की संरचना कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आपका डीएनए है, तो इस पर जीन कैसे उपस्थित होते हैं, लंबवत। जीन कैसे लंबवत उपस्थित होते हैं, जीन। ठीक है, जीन क्या होते हैं, लंबवत उपस्थित होते हैं। अगर बात करें जीन की संरचना की, तो जीन की संरचना में निम्न भाग इसके होते हैं। नंबर 1, अगर बात करें इसके भाग की, तो पहला भाग क्या होता है, प्रमोटर। क्या होता है, प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या होता है, जीन का पहला भाग होता है। ये क्या होती है, शुरुआती अवस्था, शुरुआती अवस्था। तो प्रमोटर क्या होती है, शुरुआती अवस्था होती है जीन की। ठीक है, प्रमोटर क्षेत्र में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज कारक जुड़ते हैं। आरएनए पॉलीमरेज कारक, आरएनए पॉलीमरेज कारक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, प्रतिलिपि कार्य सुरक्षित करने के लिए प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों ऑन ऑफ का जो कार्य होता है आपके जीन का, वो कहाँ होता है, प्रमोटर के द्वारा होता है। ऑन या ऑफ, स्टार्टिंग का कार्य किसके द्वारा होता है, वो आपके प्रमोटर के द्वारा होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, उसका एक डीएनए है, उसके डीएनए में बहुत सारे जीन मान लो उपस्थित होते हैं। तो लगभग मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 30,000 से 1 लाख तक क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। और सारे जीन क्या होते हैं, सुषुप्तावस्था में पाए जाते हैं, सुषुप्तावस्था में पाए जाते हैं। और जीन के द्वारा क्या कार्य होता है, एंजाइम का स्रावण करते हैं। ये क्या करते हैं, एंजाइम को सक्रिय कर देते हैं। जिस भी एंजाइम की हमारे शरीर में निष्क्रियता हो जाती है, तो उसी से संबंधित जीन क्या होता है, वो सक्रिय होकर एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और फिर सुषुप्तावस्था में चला जाता है। तो जीन जितने भी रहते हैं वो मोस्टली क्या रहते हैं, सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। ठीक है, अगर बात करें अगले भाग की, तो पहला भाग क्या था, इसका प्रमोटर था। दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग क्या है इसका, टीएसएस, जिसे बोल सकते हैं प्रतिलिपि प्रारंभिक स्थल। प्रतिलिपि प्रारंभिक स्थल, प्रतिलिपि प्रारंभिक स्थल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड है। यह क्या है, विशेष प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है, विशेष प्रकार का न्यूक्लियोटाइड। ये एक विशेष प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, जहाँ आरएनए संश्लेषण पर टेम्पलेट स्ट्रोन पर रन संश्लेषण। यहाँ क्या होता है दोस्तों, आरएनए का संश्लेषण होता है। क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण। तो दूसरा भाग जो है डीएनए का, वो क्या है, टीएसएस, जिसे बोलते हैं प्रतिलिपि प्रारंभिक स्थल। इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं तथा आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, इसी भाग में होता है। अगर तीसरे पार्ट की हम बात करें तो एक्सोन्स, तीसरा भाग क्या होता है डीएनए का, एक्सोन्स। एक्सोन्स, एक्सोन्स क्या होता है, तीसरा भाग होता है। ये जीन के भीतर कोडिंग करते हैं, जीन के भीतर क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। एक्सोन्स जीन के भीतर कोडिंग करने का कार्य कौन करते हैं, एक्सोन्स करते हैं। एमआरएनए के रूप में संश्लेषित होते हैं। ये क्या होते हैं, जीन के अंदर क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, जो एमआरएनए के रूप में संश्लेषित होते हैं। संश्लेषित, जो एमआरएनए के रूप में क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो क्या होता है, इंट्रोन्स। फोर्थ पार्ट क्या होता है, इंट्रोन्स। फोर्थ पार्ट क्या होता है, इंट्रोन्स होता है। अगर बात करें इंट्रोन्स की, तो ये दोस्तों एक्सोन्स जो बताया वो क्या था, कोडिंग का अनुक्रम था। लेकिन इंट्रोन्स क्या होता है, ये गैर कोडिंग अनुक्रम होता है। क्या होता है, गैर कोडिंग अनुक्रम। मतलब जो इससे पहले मैंने आपको बताया था तीसरा पार्ट एक्सोन्स, उसमें क्या होती है, कोडिंग होती है। लेकिन इंट्रोन्स जो भाग है इसमें गैर कोडिंग अनुक्रम होता है।
तथा प्री mRNA में संश्लेषित होते हैं। ये क्या होते हैं? प्री mRNA में संश्लेषित। प्री mRNA में क्या होते हैं? ये संश्लेषित होते हैं। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट भाग की, तो पॉली एडेनिलेशन क्या होता है? नेक्स्ट पॉली एडेनिलेशन। पॉली एडेनिलेशन, पॉली एडेनिलेशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आपके जीन की जो संरचना होती है उसके लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जीन की संरचना के लास्ट में पॉली एडेनिलेशन जीन की संरचना के लास्ट में पाया जाता है। ठीक है। mRNA प्रतिलिपि में पॉली पूंछ जोड़ने के लिए क्या करता है? मार्गदर्शित करता है। तो ये mRNA में क्या करता है? mRNA की कॉपी जोड़ने के लिए, mRNA क्या होती है? कॉपी को जोड़ने के लिए क्या करता है? ये प्रेरित करता है। ठीक है, प्रेरित करता है। इसके बाद में अगर लास्ट पार्ट की बात करें तो लास्ट पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? समाप्तकर्ता। क्या बोलते हैं इसे? समाप्तकर्ता। जीन का अंतिम भाग है समाप्तकर्ता। तो समाप्तकर्ता की अगर हम बात करें तो ये संश्लेषण का अंत का संकेत देता है। क्या देता है? संश्लेषण के अंत का संकेत देता है। संश्लेषण के अंत का क्या करता है? संकेत देता है। जिसमें आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए टेम्पलेट से हटाने के लिए क्या मिलता है? संकेत मिलता है। इसमें संकेत क्या मिलता है दोस्तों? कि आरएनए, ये क्या है आपका? आरएनए है। इसे क्या करते हैं हम? डीएनए द्वारा, पॉलीमरेज द्वारा क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। पॉलीमरेज द्वारा यह संकेत समाप्तकर्ता द्वारा मिलता है। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे जो पार्ट्स थे ये किसके थे? जीन के पार्ट्स थे। जीन के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको समझाया। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी आपका फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स या एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में बताएं। हम उसे क्लियर करने के लिए एक अच्छी सी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।